हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास में प्रश्नावली 6.1 लेके आया हूँ। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का जो है प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन 4 को जो है हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 4 को जो हम सॉल्व करते चले आएंगे। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है चित्र 6.23 के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये जो 6.23 जो दिया हुआ है इसका जो हमने पहले चित्र बना के रखा है। ठीक है, इसको कह रहे समझ के जो है इसका आंसर हमें देना है। ठीक, क्वेश्चन जो हमें पूछे गए हैं। तो देखिए प्रश्न 1 में दिया हुआ है y का मान बताइए। ठीक है, एक में जो हमें हमसे पूछा गया है y का मान बताइए। ठीक, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो हम जो है उसी अनुसार चलेंगे। तो पहले उसको उसके अनुसार चलने से पहले क्या करेंगे, पहले इसको जो है पहले चिन्हित कर देते हैं। इसको ए हम लिख देते हैं, ये कोण बी हो गया, ये कोण सी हो गया। ठीक है, ऐसे करके लिखने के बाद जो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना दे देंगे, तो 180 डिग्री। तो देखिए कोण ए का मान क्या है, तो y प्लस कोण बी का मान क्या है, तो 140 है, प्लस कोण सी का मान कितना है, तो y बराबर कितना, तो 180 डिग्री। फिर y और y को जोड़ेंगे कितना, 2y, फिर प्लस 140 लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 2y बराबर 180, ये प्लस में है 140, इसको जो है हम उस तरफ करेंगे तो कितना होगा, तो 140 जो है माइनस में हो जाएगा। फिर लिखेंगे 2y बराबर कितना, तो इसमें से जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में देखिए 40 कितना बार में, 20 बार में, तो y का मान कितना आया, तो 20 आया। कोण ए का मान भी क्या आया हमारा 20, और कोण सी का मान भी जो है हमारा 20 डिग्री ही आ गया। ठीक है, 20 डिग्री आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है त्रिभुज का प्रकार, यह जो है किस प्रकार का है। तो देखिए तो इन दोनों भुजा, ये दोनों कोण जो है दोनों समान है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हमने जो है इसलिए लिखा है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का कोण जो है दो समान हो और एक जो है अलग हो। तो देखिए यहाँ भी देखिए तो दो कोण जो है एक समान है और ये जो है अलग, तो ये क्या हो गया, तो इसको हम समद्विबाहु कहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 5 को जो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में दिया हुआ एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे कोण और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे। ठीक है, ये जो जैसे जैसे कह रहा है हम जो है पहले क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर बनाने के बाद जो है हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। देखिए हमने जो यहाँ पे त्रिभुज बना रखा है, जो जो कह रहा है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो उससे लिखने से पहले क्या करते हैं, इसको जो है पहले चिन्हित कर देते थे, ए बी और सी। ठीक है, तो कह रहा है एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे कोण और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर, यानी ये कह रहा है कि बराबर जो है बराबर त्रिभुज है, ये पहला और दूसरा जो है बराबर है। ठीक, इसको जो हम क्या करते हैं, इसको जो हम 2x लिख देते हैं, ये हो गया x और ये भी हमारा क्या हो गया x। तो देखिए तो एक कोण जो है अलग है और दो कोण जो है एक समान है। अभी तुरंत हमने बताया कि जिस त्रिभुज का कोण जो है दो समान हो और एक अलग हो तो उसको हम क्या नाम देंगे, तो उसको हम कहेंगे समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जो है इसको कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन जो हम 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में हमें जो है दे रखा है, तो उसको पढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए त्रिभुजों के अज्ञात कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है कह रहा है त्रिभुज का कोण जो है बना हुआ है। ठीक, त्रिभुज बना हुआ है, इसका जो है अज्ञात कोण, जैसे जैसे ये देखिए y है, इसके साथ यहाँ भी y है, यहाँ यहाँ जो है कुछ नहीं है, जो जो गायब है उसका जो हमें बताना है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, कोण ए का और कोण सी का मान जो है हमें पूछा जा रहा है। तो हम जो है क्वेश्चन 6 को बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है पहले से चिन्हित किया हुआ है फिगर में, तो इसको जो हम पहले लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, तो 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए का मान देखिए क्या है, तो 2y प्लस कोण बी का मान कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, तो देखिए तो यहाँ जो है ऐसे करके डब्बा बना हुआ है, तो इसको हम क्या रखेंगे, तो इसको जो है 90 डिग्री लिखेंगे।
यहाँ हम लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस कौन सी का मान क्या है, तो कौन सी का मान जो है हमें y दिया हुआ है, तो लिखेंगे 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, 2y और y को जोड़ेंगे कितना, तो 3y प्लस 90 बराबर जो है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3y बराबर 180, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस 90 डिग्री। ठीक है, 3y बराबर जब माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 90 आ जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में देखिए तो 90 कितना बार में, तो 30 बार में जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, तो 30 आ गया। ठीक है, और देखिए तो अब जो है y का मान तो हमें मिल गया। ठीक, मिलने के बाद जो हम a का मान और c का मान प्राप्त करना है, तो देखिए तो a बराबर क्या था, 2y। ठीक है, 2y यानी 2 गुने y का मान क्या है, तो 30, कितना आएगा, तो 60 डिग्री। ठीक है, और कौन सी का देखिए तो क्या है, y सिर्फ है, तो यहाँ पे y का मान क्या है, तो 30। तो ये दोनों को जो है हम डिग्री में लिख देंगे। अब इसके बाद का क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में भी देखिए यहाँ जो है चित्र बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी हमें जो है a का मान, b का मान और c का मान जो है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो दिया हुआ है a में दिया हुआ है क्या, 2x, और b में दिया हुआ है 3x और c में दिया हुआ है 4x। ठीक है, इसको जो हम जानते हैं कि त्रिकोणों का मान कितना होता है, त्रिकोणों का मान जो है 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देते हैं, तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर कितना लिख देंगे, तो 180 डिग्री लिख देंगे। देखिए तो कोण a का मान क्या है, तो 2x प्लस कोण b का मान 3x प्लस कोण c का मान जो है 4x बराबर क्या लिखेंगे, तो 180 डिग्री। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना, तो 4 और 3 7, 7 2 9x। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो देखिए तो 9 के पहाड़ा में 180 कितना बार में, तो 20 बार में आ जाएगा। तो x का मान हमें कितना आया, तो x का मान जो है हमें 20 डिग्री प्राप्त हो गया। तो हम जो है देखिए तो कोण a का मान क्या दिया हुआ है, 2x, यानी 2 गुने क्या करेंगे, तो x का मान क्या है, तो 20, 2 गुने 20 करेंगे कितना, तो 40 डिग्री। फिर देखिए तो b का मान क्या है, तो 3x, 3x है, तो 3 गुने क्या करेंगे, x का मान क्या है, तो 20 बराबर क्या लिखेंगे, तो 60 डिग्री। फिर देखिए तो 4x है, 4x, तो 4 गुने x का मान देखिए 20 है, तो 20 डिग्री बराबर यहाँ जो है 80 डिग्री लिख देंगे। चलिए आज का क्लास जो हम यहीं पे एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस चैनल को जो है अपना समझ के जो है प्यार देते रहिएगा। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।